देता किसी भी आदमी को, वो तुम्हें भी नहीं करने का। वो अगर तुम्हें भी कॉल करेगा तो तुम्हें भी वो व्हाट्सएप भी कॉल करेगा, क्योंकि जिस आदमी के मन में चोर होता है, जो नंबर 2 की बात करता है, वो नंबर 2 के तरीके से बात करता है। उसे नंबर 2 के तरीके से बात करनी थी, इसने भी तुमको थ्रेट दे रहा था। मैंने उसे कहा अगर तो असली बाप की औलाद है तो सीधे कॉल कर। नजरों में मैं खटक रहा था, वो तो अच्छा हुआ उसका गुस्सा कल पता लग गया। अगर मुझे कल ना पता रहता हो सके मेरा मर्डर करा देता हो सके मेरे खिलाफ कहीं ऐसा षड्यंत्र कर देता जिसे मैं जवाब ना दे सकता था। लेकिन जब चले गए तो उसके बाद 9:35-40 पे आसू मलिक साहब का मेरे फोन फोन आता है। मैंने बहुत ही ईमानदारी तरीके से, सम्मानित तरीके से सलाम से बात करी। मैं अस्सलाम वालेकुम विधायक जी, तो उनने सलाम कहाँ लेना था, उसने मुझे गाली सुनानी शुरू कर दी। अब मैं नहीं आऊँगा, कोई व्यक्ति विशेष नाम ही ले दूँ साहब क्या आसू मलिक के बगैर मैं झंडा नहीं खोलूँगा। कल पूरा देश आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम तरीके से मना रहा था। चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहर रहा था। मगर कल जनपद सहारनपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर एक पंचायत जुट चुकी, और इसरार प्रमुख मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शुरू से बताएंगे आखिरकार पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ। इसरार जी, कल पूरा देश आज़ादी के जश्न में झूम रहा था, लेकिन कल ऐसा क्या हुआ जो आज एक पंचायत करनी पड़ गई आप लोगों को? मैं बात वैसे मीटिंग में बता चुका हूँ, तमाम साथी इस बात को वाकिफ़ हो गए, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे भी एक झंडा होता है जो हमेशा से होता आया है। मैं भी समाजवादी पार्टी में पिछले 25 सालों से हूँ, और 25 सालों से उसका जो टाइम है सुबह 8 बजे का टाइम है, जैसे सर्दी या गर्मी, क्योंकि वहाँ जो तमाम नेतागण आते हैं, तमाम नेताओं के अपने अपने प्रोग्राम होते हैं। पहला झंडा पार्टी कार्यालय पर जाता है, उसके बाद तमाम विधायक नेता तमाम लोग अपने अपने झंडे खोलने के लिए कार्यक्रमों में चले जाते हैं। इसी तरह से कल हमारा 8 बजे के हम सबको कॉल आई हुई थी, और हम 8 बजे की तैयारी करके हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जैसे हम पार्टी कार्यालय पहुँचे तो हमें पता लगा कि झंडा 9 बजे कर दिया, बगैर कोई कारण बताओ। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है जिलाध्यक्ष जी की कोई पर्सनली मजबूरी हो सकती है, कोई बात हो सकती है। हम तमाम जितने बड़े नेता थे, चाहे वो पूर्व MP साहब हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, वर्तमान विधायक हो, कार्यकर्ता नेता हों, सब लोग वहाँ बैठ के इंतजार करने लगे। लेकिन जब 9 बज गए और लोगों बार बार फ़ोन बज रहे थे, लोगों का सब्र टूटना शुरू हो गया। लोगों ने कहा भाई 9 बज गए, 9:05 हो गए, 9:10 हो गए, 9:15 हो गए। तो 9:15 पे सब लोग उठ गए, जिलाध्यक्ष भी उठ गए, झंडा खोलने के लिए तैयार हो गए, चले गए झंडा खोलने पे। लेकिन जिलाध्यक्ष जी वहीं से क्या वो अपनी वापस सीट पा के बैठ गए। तो भीड़ में जिलाध्यक्ष दिखे थे कहाँ गए, लेकिन एकदम जब ढूंढने लगे तो कोई जिलाध्यक्ष तो है नहीं। फिर जिलाध्यक्ष जी को बुलाने के लिए माननीय MLC शाहनवाज खान साहब वापस गए, और उन्हें उठाने के लिए आओ जी, लेकिन वो नहीं आया कि भाई मैं नहीं आऊँगा, कोई व्यक्ति विशेष नाम ही ले दूँ साहब क्या आसू मलिक के बगैर मैं झंडा नहीं खोलूँगा। भाई आसू मलिक की पार्टी नहीं, पार्टी समाजवादी पार्टी माननीय नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, और हम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकर्ता हैं, और ये उनका ही कार्यालय है, उसी के आस्था उस पर हम सब लोग पार्टी काम करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं करते, ना करेंगे। तो इसलिए वो झंडा हमारे बड़े नेताओं ने खोल दिया, और वहाँ लगभग 50-60 नेता मौजूद थे। और झंडा खोलने के बाद राष्ट्रीय गान बड़े एहतराम से हुआ, और उसका पूरा कार्यक्रम मुकम्मल होने के बाद चले गए। और जब चले गए तो उसके बाद 9:35-40 पे आसू मलिक साहब का मेरे फोन आता है। मैंने बहुत ही ईमानदारी तरीके से, सम्मानित तरीके से सलाम से बात करी। मैं अस्सलाम वालेकुम विधायक जी, तो उनने सलाम कहाँ लेना था, उसने मुझे गाली सुनानी शुरू कर दी। अब बदले में मुझे भी कुछ ना कुछ देना था। गाली देने का कुछ वजह तो रहा होगा, ऐसे तो कोई किसी को गाली नहीं देता। एक सम्मानित पद पर है, विधायक हैं आपके यहाँ से। ये देखा है, अभी मैं माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मेरे कुछ पत्रकार बंधुओं ने, कुछ पत्रकार साथियों ने उसमें मेरे लिए कुछ लिख दिया था कि इसरार प्रमुख के बढ़ते हुए कदम, इसरार प्रमुख का बढ़ सकता है कद। तो वो क्योंकि मेरे अगर कदम बढ़ेंगे, क्योंकि मैं लोकल नेता हूँ, वो भारी आदमी है, उसका नुकसान होने की संभावना से लगी कि तुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, यहाँ इस तरह का टिकट हो जाएगा। और मैं पहले से भी प्रत्याशी के रूप में यहाँ काम कर रहा था, मैं टिकट मांग रहा था। 3 दफ़े मैं पार्टी के आवेदन कर चुका हूँ, 3 दफ़े से मैं टिकट लगातार मांग रहा हूँ। तो उसे ऐसा लगा कि मेरा प्रतिद्वंदी तैयार हो रहा, तो उसकी नज़रों में मैं खटक रहा था। वो तो अच्छा हुआ उसका गुस्सा कल पता लग गया। अगर मुझे कल ना पता रहता हो सके मेरा मर्डर करा देता हो सके मेरे खिलाफ कहीं ऐसा षड्यंत्र कर देता जिसे मैं जवाब ना दे सकता था। लेकिन मैं तो कल का ये मेरे ऊपर 15 अगस्त का जैसे त्यौहार देश के लिए, मेरे लिए भी हुआ कि दुश्मन का पता तो लग गया कि मेरे खिलाफ ये कितना बड़ा जहर ले बैठे विधायक जी। मतलब मेरा कोई रोल ही नहीं था, मेरा कोई मतलब ही नहीं था। गाली देनी 50 बड़े नेता होने दो, और भी किसी नेता को फ़ोन मिला था कि मुझे फ़ोन मिला दिया क्योंकि मैं उसकी समाज का आदमी था। मैं वो सोचा कि इसे दबाऊंगा, इसे डराऊंगा, ये डर जाएगा और मेरे पास सरेंडर कर देगा। इसरार प्रमुख ऐसा करने वाला नहीं है। मैंने अपने व्हाट्सएप पे जो कल डाली थी, फेसबुक डाली थी, उसमें मैंने बताने का काम किया कि माननीय विधायक जी, जिस अंदाज में आप बोल रहे थे, मेरे जो बदतमीजी कर रहे थे, मेरा अपना कल्चर इस तरह का नहीं था, मेरा इस तरह का वो नहीं है कि आपको मैं इसी भाषा में आपको गाली देता या मैं आपको उस तरह बदतमीजी करता। नहीं तो सब ताकत रखता हूँ, मेरे पास हर सब कुछ, अल्लाह का शुक्र है। मैं तेरे से किसी कीमत पर भी कमज़ोर नहीं, उम्र में उससे बड़ा हूँ और अल्लाह का शुक्र
और यहाँ लोकल स्तर में संगठन में उससे बड़ा हूँ, उस बिरादरी समाज में मेरी उससे ज़्यादा पकड़ है। और दूसरी बात यह, समाजवादी पार्टी में 20-25 सालों से लगातार एक ही पार्टी में हूँ। वो जब मैं समाजवादी पार्टी का नेता था, वो समाजवादी पार्टी में जिक्र नहीं था आसू मलिक साहब का कहीं पर भी। एक बड़ा आरोप लगा है विधायक के ऊपर, क्या आपके पास कोई ऐसी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड है, कोई पुख्ता सबूत है कि उन्होंने आपको धमकी दी हो? नहीं, व्हाट्सएप वो तो किसी ऐसी कॉल करता ही नहीं। वो तो इस मामले में इतना चंट चालाक इंसान है, किसी कार्यकर्ता, किसी नेता, किसी भी आदमी को वो तुम्हें भी नहीं करने का। वो अगर तुम्हें भी कॉल करेगा तो तुम्हें भी वो व्हाट्सएप भी कॉल करेगा, क्योंकि जिस आदमी के मन में चोर होता है, जो नंबर 2 की बात करता है, वो नंबर 2 के तरीके से बात करता है। उसे नंबर 2 के तरीके से बात करनी थी, इसने भी तुमको थ्रेट दे रहा था। मैंने उसे कहा अगर तो असली बाप की औलाद है तो सीधे कॉल कर, लेकिन सीधे कॉल करने की आसू मलिक साहब में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आसू मलिक साहब जिस चोर दरवाजे से आगे यहाँ लीडर बने, हमारे ऊपर वो हुए, इसी तरह से यहाँ कुछ चंद लड़कों को फर्जी आइडिया बनवा के गाड़ा देने ठेका दे रखा, गाड़ा तेली फलाना ढिमाका, ये जो बिरादरीवाद का जहर फैला दिया। हमारे जो जिले की जो आप सब बिरादरियों की आपसे मोहब्बत है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं और हम उसे बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। आपने आज जो पंचायत कही, ना तो यहाँ जिलाध्यक्ष मौजूद आए, ना पर यहाँ पर MLC साहब मौजूद है, ना ही कोई विधायक मौजूद है, या फिर अंतरकलह कुछ चल रही है समाजवादी पार्टी के अंदर सहारनपुर में? आज जो मीटिंग हुई, ये मेरे उन कार्यकर्ता साथियों की मीटिंग है जो मेरा दर्द समझते हैं, जिनका दर्द मैं समझता हूँ, जो मेरे से मोहब्बत करते हैं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जो मेरे पारिवारिक लोग हैं। अभी नेताओं से इस बात का कोई वो नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद जो हमारे साथी जिस तरह से सबकी राय आपने सुनी, अभी देख रहे थे कि सबकी राय बनी। अगर आसू मलिक साहब अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होते और सामने आकर प्रेस करके या अपने शर्मिंदगी की बात नहीं करते कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं ऐसी गलती नहीं करूँ, आइंदा गलती मानने इस बात को लेकर, तो हम इस बात को शायद हमारे कार्यकर्ता साथी उन्हें माफ़ कर देंगे। अगर वो नहीं करते तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, उसमें बड़े नेता भी होंगे और यहाँ तक लखनऊ तक के नेता बुलाने का काम करेंगे, और वो आंदोलन इतना बड़ा होगा जो आसू मलिक साहब को सीधा गाजियाबाद छोड़ करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये थे सरार प्रमुख जिन्होंने तमाम प्रकार के सहारनपुर से देहात विधायक आशू मलिक पर आरोप लगाए हैं। ये आरोप हम तो नहीं लगा रहे, सरार प्रमुख के द्वारा आरोप लगाए हैं, जिन्होंने कहा कि साफ तौर से आशू मलिक के द्वारा एक व्हाट्सएप कॉल की गई है, उसमें उनको तमाम प्रकार की धमकियाँ दी गई हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राय लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए